विश्राम घाट की ऐसी मान्यता है, जब श्री कृष्ण भगवान ने भोले जी का मंदिर है और इसमें बाढ़ की वजह से डूबा हुआ है। ये देख सकते हैं वृंदावन यहाँ से दिख रहा है यमुना नदी के पास से। आप सभी को राधे राधे। इस समय हम कंस किले के एरिया में हैं और यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं सबसे पहले यमुना घाट पे। और यमुना घाट पे हम पहले जाके वहाँ पे स्नान करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जितने भी मंदिरें हैं श्री कृष्ण भगवान से जुड़े हुए, वहाँ पे सब जगह पे जाने वाले हैं। उससे पहले हम जाएंगे स्नान करने यमुना घाट पे। यमुना घाट पे हम लोग विश्राम घाट पे जाने वाले हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मथुरा का घंटा घर है और यहीं से हम होकर जाने वाले हैं विश्राम घाट के लिए। देख सकते हैं यहाँ का घंटा घर काफ़ी खूबसूरत है। अभी तक का मैंने बहुत सारे घंटा घर देखा है, बट उससे काफ़ी खूबसूरत ये घंटा घर है। यहाँ पे घंटा घर से हम अंदर एंटर कर रहे हैं। गाइस, ये जो आप घंटा घर देख रहे हैं, ये इसको होली गेट भी यहाँ पे कहते हैं। होली गेट के अंदर सत्ता बाजार पड़ता है और ये हम सत्ता बाजार के समय रोड पे हैं और यहीं से हम विश्राम घाट के लिए जाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं महारानी अन्नपूर्णा जी का मंदिर और हमें इसी मार्ग से होते हुए विश्राम घाट के लिए जाना है। यहाँ पे ये जो इमारतें हैं अंग्रेजों के ज़माने का इमारत है। यहाँ पे जितना भाई भी है, और ये ठाकुर जी विजय गोविंद जी मंदिर आप देख सकते हैं। गाइस, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो अपने सामान को छिपा के रखें, क्योंकि यहाँ के बंदर जो हैं बहुत ही खतरनाक हैं और आपके सामने से आपके सामान को लेके चले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। यहाँ पे कई बार फ़ोन लेके चले जाते हैं यहाँ के बंदर। और गाइस, ये आप देख सकते हैं यहाँ का ये मार्केट विश्राम घाट के पास का ये मार्केट है, जो कि नया बाज़ार में स्थित है। और आप विश्राम घाट पहुँचने वाले जब होंगे तो आपको सबसे पहले नया बाज़ार के मार्केट से होकर जाना पड़ेगा और यहीं से आप विश्राम घाट के अंदर एंटर करेंगे। ये आप सामने देख सकते हैं विश्राम घाट, और ये जो इसका मार्केट है इसी मार्केट का नाम है नया बाज़ार। फाइनली हम विश्राम घाट के प्रवेश द्वार पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में हनुमान जी की मंदिर की स्थापना है। और यहाँ पे विश्राम घाट के मंदिर की तरफ जाने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से हमें उतरते हुए विश्राम घाट के लिए जाना है। और यहाँ पे ये विश्राम घाट के पास का ये मार्केट है और यहाँ पे मंदिर में चढ़ाने के लिए और यमुना जी में चढ़ाने के लिए प्रसाद वगैरह यहाँ मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल वगैरह मिल रहा है जो यमुना जी में लोग यहाँ पे अर्पण करते हैं। और ये आप देख सकते हैं यमुना जी का पानी पूरा यहाँ पे विश्राम घाट के मंदिर तक आ चुका है और यहीं पे हमारे राइट साइड में है यमुना जी का मंदिर। गाइस, मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले हम अपना सूर्य निकाल के अपने हाथों में ले लेंगे और मंदिर के अंदर चलते प्रवेश करते हैं। और मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस पानी भरा हुआ है जो कि मंदिर में पूरा आ चुका है। और यहाँ पे शाम के टाइम में आरती होती है जो कि काफ़ी खूबसूरत दृश्य होता है मंदिर का। गाइस, विश्राम घाट की ऐसी मान्यता है, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर इसी स्थान पर विश्राम किया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने महाबली कंस का वध करने के बाद उसका अंतिम संस्कार ध्रुव घाट पे किया और ध्रुव घाट पे अंतिम संस्कार करने के बाद अपने भाई बलदाऊ के साथ आकर यमुना के इसी पवित्र घाट पर उन्होंने स्नान करने के बाद विश्राम किया था। गाइस, विश्राम घाट मथुरा के 25 घाटों में से एक प्रमुख घाट है और विश्राम घाट के उत्तर साइड में 12 घाट हैं और इसके दक्षिण में 12 घाट पड़ते हैं। और यहीं से हम चलते हैं आगे की तरफ जहाँ पे हम स्नान करने वाले हैं और हमें इसी साइड से होकर स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं और हम लोग इस समय यमुना नदी हमारे जस्ट पीछे है। इस समय यमुना नदी में काफ़ी इसमें जल प्रवाह है और ये यमुना नदी अपने समय रुद्र रूप में है। और ये वहाँ सामने आप देख सकते हैं, वहाँ भी नौका वगैरह लगा हुआ है। वहाँ से भी लोग यात्रा के लिए जाते हैं। और ब्रिज हम यहाँ से चलते हैं। गाइस, विश्राम घाट पे मैं अपने फुफ्फा और दादी और बुआ के साथ यहाँ पे आया हूँ और हमारी बुआ और फुफ्फा यहीं मथुरा में ही रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं जो सामने गेट दिख रहा है विश्राम घाट का दूसरा गेट है। गाइस, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आए हुए हैं और हम अपने लिए भी एक अच्छा जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम स्नान करने वाले हैं, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो और पानी का जो धारा है ज़्यादा तेज़ ना हो, और वहीं पे हम स्नान करेंगे। और ये आप जो रास्ता देख पा रहे हैं गाइस, ये मथुरा का परिक्रमा मार्ग है। बहुत सारे लोग यहाँ से अपने परिक्रमा को शुरू करते हैं विश्राम घाट से ही और अपनी परिक्रमा को यहीं पे ख़त्म करने के बाद यमुना माता में स्नान करके यहीं पे विश्राम करते हैं। गाइस, स्नान करने वाली जगह पे हम आ चुके हैं, बस थोड़ा दूर और जाना है। वहाँ आगे आप देख सकते हैं और हम उसी जगह पे स्नान करने वाले हैं। ये मार्केट यहाँ का।
अभी कुछ दिन पहले यमुना माता का पानी यहाँ तक लगा हुआ था, मगर इस समय यहाँ पे जल स्तर हर दिन कम हो रहा है और आप यहाँ पे आ सकते हैं। और हम गाइस इस जगह पे स्नान करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं और इस जगह पे हम स्नान करने वाले हैं। और ये आप देख सकते हैं यमुना नदी का इस समय ये लहर कितना तेज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पे जल प्रवाह है इस समय, आप देख सकते हैं। करीबन मेरे ख्याल से ये 30 किलोमीटर की स्पीड से बह रहा होगा अगर कहा जाए तो। और यहीं हम यमुना माता में स्नान करने वाले हैं, आप पीछे यहाँ देख सकते हैं। और फ़ोन हमारे फूफा जी पकड़ेंगे और हम चलते हैं स्नान करने के लिए यमुना माता में। ये दादी आकाश को स्नान करा रही है, ये आकाश की दादी है। हाँ, यमुना जी में स्नान कर रहे हैं ये, तो आकाश अपनी दादी को स्नान करा रहे हैं यमुना महारानी से। देखो आज आकाश धन्य हो गए, दादी को स्नान करा के आज आकाश का धन्य हो गया है ना। यमुना महारानी मंजूर कर ली इन दादी और पोते का स्नान, दादी को तरनतार कर दिया आकाश ने। आकाश का स्नान हो गया, अब कपड़ा बदल रहे हैं आकाश हैं। गाइस घाट के पास से स्नान करने के बाद हम निकल चुके हैं। गाइस ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो पुल के पास हैं हम लोग, ये जो पानी में डूबा ये भी एक मंदिर है। ये जो मंदिर है हमारी बुआ बता रही है भोले जी का मंदिर है और इसमें बाढ़ की वजह से डूबा हुआ है। गाइस ये जो आप पुल देख पा रहे हैं ये हमारे फूफा जी बता रहे हैं कि ये पुल अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है जो अभी भी यूज़ में है। ये देख सकते हैं वृंदावन यहाँ से दिख रहा है यमुना नदी के पास से। ये जो बीच में जो स्थान दिख रहा है कैमरे में, ये वृंदावन का स्थान है। आज ये देखो ये गौरिया मठ है और ये आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे नाव इसमें खड़ी है, ये गौरिया मठ है। उससे आगे देखो झंडा दिख रहा है। अच्छा, वो जो झंडा लगा हुआ ऊपर, हाँ, गौरिया मठ है। अच्छा ये वाला, ये आप बीच में देख सकते हैं, बहुत बड़ा है गौरिया मठ। अच्छा अच्छा। चलो, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बाढ़ की वजह से यहाँ की सारी मंदिरें इसमें डूब रही हैं और ये सभी मंदिरें हैं यहाँ पे। यहाँ पे वो किशन जी ने वो चीर हरण करे थे, ये पेड़ सूख गया है। हम यहाँ से घर जाने वाले थे बट अभी हमारे फूफा जी कह रहे हैं कंस किला पे जाने के लिए, तो हम यहाँ से कंस किला के लिए जाने वाले हैं और कंस किला जा रहे हैं। गाइस कंस किले की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगा। अगर आप कंस किले की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।